हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस पुस्तकवार बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। आज हम रोमियो अध्याय 7 और 8 पर अध्ययन करेंगे। अभी तक के अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में बतलाया था, और प्रेरित पौलुस ने यह भी बतलाया कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों के द्वारा अर्थात मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता, बल्कि परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा से मनुष्य को धर्मी ठहराते हैं। वैसे तो प्रेरित पौलुस ने अपनी अलग अलग पत्रियों में पारिवारिक जीवन के बारे में कई आज्ञाएं प्रदान की है, और इसी तारतम्य में रोमियो 7वें अध्याय, जिसका कि आज हम अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे और तीसरे वचन में पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के बारे में बतलाया। क्या बतलाया कि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। बाइबल का परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है। आप देखेंगे कि 10 आज्ञाओं में भी निर्गमन 20वां अध्याय और 14वें वचन में व्यभिचार न करने की आज्ञा प्रमुखता से दी गई थी। और बाइबल पापों की सूचियों में यह सूची पाई जाती है गलातियों 5वां अध्याय 19वें वचन में, कुलुस्सियों 3:5 में और 1 तीमुथियों और उसके 10वें वचन में। इनमें भी जो व्यभिचार को बहुतायत से गलत बतलाया हुआ है, परमेश्वर को जो क्षम्य नहीं है। मरकुस 7 अध्याय और उसके 21वें वचन में व्यभिचार को पाप बतलाया है यीशु मसीह ने, जो कि मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रेरित पौलुस ने पति पत्नी के बीच के संबंधों पर 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसके 4थे वचन में पत्नी की देह पर पति का और पति की देह पर पत्नी के अधिकार की बात कही। और इफिसियों 5 अध्याय और उसके 27वें वचन में भी पुरुष जैसे अपनी देह से प्रेम रखता है, वैसे ही अपनी पत्नी से भी अपनी देह के समान प्रेम रखने की बात कही है। पत्नियों को अपने पति के अधीन रहने की और पति को अपनी पत्नी से प्रेम करने और उनसे कठोर व्यवहार न करने, ये सभी बातें जो है बाइबल बतलाती है। और विवाह की पवित्रता के बारे में भी इब्रानियों 13 अध्याय में बतलाया गया कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह शैया निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 4था अध्याय और 4 और 5वें वचन में प्रेरित पौलुस ने बताया कि तुम में से हर एक व्यक्ति पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी के साथ रहना सीखे, और यह काम वासना से नहीं, न उन जातियों के समान हो जो परमेश्वर को नहीं जानती। तो अभी हम जो रोमियो 7वां अध्याय के 2 और तीसरे का हम अध्ययन कर रहे हैं, वही बात प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय और उसके 39वें और 40वें वचन में भी बतलाया कि जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। लेकिन प्रेरित पौलुस यहां एक बात और जोड़ते हैं कि परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यभिचारी स्त्री और पुरुष दोनों को पथरवाह करके मार डालने की आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने व्यभिचार के चलते ही मूसा को व्यभिचारी पत्नी को त्याग पत्र देने मतलब तलाक देने का नियम भी ठहराया था। लेकिन नए नियम पुस्तक में व्यभिचारी स्त्री को यीशु मसीह द्वारा लोगों को पथरवाह से बचाकर माफ करते हुए भी हम देख सकते हैं।
तो आज के अध्ययन के वचन रोमियो 7वें अध्याय के दूसरे और तीसरे में साफ देखा जा सकता है कि बाइबल विधवाओं के दोबारा विवाह करने को मना नहीं करती। ये व्यभिचार नहीं है, लेकिन पति के जीते जी अन्य पुरुष से संसर्ग करना व्यभिचार माना गया है। आइए रोमियो अध्याय 7 के 6वें और 7वें वचन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। रोमियो 7वें अध्याय के 6वें और 7वें वचन में बतलाए कि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, अर्थात पुराने नियम पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर अर्थात नए नियम पर हम सेवा करते हैं। इस वचन में प्रेरित पौलुस ने पुराने नियम अर्थात व्यवस्था अर्थात कर्मों पर आधारित व्यवस्था को मैंने बतलाया कि नियम, आज्ञाएं, विधियां और धर्मानुष्ठान और चितौनियां, ये सभी ये विश्वास के द्वारा नए नियम में आत्मा से संचालित जीवन जीने के विषय में बतलाया गया है। जब परमेश्वर की चुनी प्रजा इजराइलियों ने वाचा को तोड़ दिया, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा नई वाचा अर्थात नए नियम के बारे में बतलाया था। यिर्मयाह 31 अध्याय और 31 से लेकर 33वें वचन में बतलाया गया है कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वचन उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। इसी वाचा के चलते यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों से नई वाचा बांधी थी और यीशु मसीह नई वाचा के मध्यस्थ भी ठहरे। अब हमें पुराने नियम पर नहीं पर नए नियम की रीति पर, जिसका कि केंद्र बिंदु पश्चाताप और विश्वास है, उस पर आत्मा से संचालित जीवन व्यतीत करने की आज्ञा प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8वें अध्याय में दी हुई है। रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसका 14 से लेके मैं 24वें वचन तक पढ़ूंगा। यहां पर प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है। इस चैप्टर को बहुत अच्छी रीति से आप समझिएगा, मैं बड़े आराम से इसको समझाऊंगा। यहां पे प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूं और पाप के हाथ में बिका हुआ हूं। हम आप सभी जो हैं शारीरिक रूप में हैं और बाइबल बतला रही है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, लेकिन परमेश्वर हम आपको धर्मी ठहराता है। और अभी हमने पढ़ा कि हम पाप के हाथों बिके हुए हैं, हम जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाया करता है और इसके लिए परमेश्वर ने नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा पश्चाताप करना भी हमें बतलाता है। आगे लिखा हुआ है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, और ये हमारे और आपसे पूरा पूरा संबंधित है, रिलेट करता है। इसीलिए इस बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा। जो मैं कहता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं मैं उसको नहीं करता हूं, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही मैं किया करता हूं। आप देखेंगे पाप से हम आप सभी बोलते हैं कि हमको आपको पाप से दूर रहना चाहिए, हमको पाप से घृणा है, लेकिन
बाइबल ही बतला रही है कि हम आप अभी शारीरिक रूप में है और मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करता, बल्कि जो मैं करना नहीं चाहता वो ही किया करता हूं। आगे लिखा हुआ है, यदि जो मैं नहीं चाहता वह करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था अच्छी है। ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। शारीरिक होने की वजह से पाप जो कि शैतान के द्वारा लाया गया इस पृथ्वी पर और मनुष्य जाति पर, वह पाप है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हम कर जाते हैं। तो ऐसी दशा में बाइबल बतलाती है या फिर प्रेरित पौलुस बतलाते हैं कि वह जो है हम में बसा हुआ पाप है। आगे लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी बात निवास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे नहीं होते। हम आप अपने आप को इस स्थान पर रखकर देख सकते हैं, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुरे काम की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। यहां देखेंगे हमारे आपसे कितना अधिक संबंध रखती है ये बातें, प्रैक्टिकल बातें हैं। और आगे लिखा हुआ 20वां वचन, यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं परंतु वह पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। 21वां वचन, मैं यह व्यवस्था पाता हूं, जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूं तब बुराई मेरे पास आती है। मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। हमारे और आपके अंगों में पाप बसा हुआ है और प्रेरित पौलुस बतला रहे कि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता हूं अर्थात बुराइयां जो मैं नहीं करना चाहता वह मुझसे हो जाया करती है। और लिखा हुआ है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं स्वयं बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का दास हूं। ये सब सिचुएशन हमारे आपके साथ भी है कि हम आप अपने हृदय से अपने मन से हम परमेश्वर के संगति में हम खुश रहते हैं, हम आनंद पाते हैं, हम खुशी महसूस करते हैं, लेकिन हमसे पाप हो जाया करता है। यह बतलाती है बाइबल या प्रेरित पौलुस इस बात को बतला रहे हैं कि ये जो पाप हो जाता है यह हमारी आत्मा से या हमारी बुद्धि से नहीं होता है, बल्कि यह हमारी शारीरिक कमजोरी की वजह से होता है। तो इस शारीरिक कमजोरी से हम आप किस प्रकार से उबर सकते हैं यह भी प्रेरित पौलुस बतलाते हैं। व्यवस्था के विषय में प्रेरित पौलुस ने ही रोमियो 3 अध्याय और उसके 20 लेके 22वें वचन में और उसके 5वें अध्याय उसके 13वें वचन में बतलाया था कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। अर्थात ये जो व्यवस्था परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में दी है, इसी से हम जानते हैं कि पाप क्या है, क्योंकि यही व्यवस्था ही हमें बतलाती है। जैसा कि 10 आज्ञाएं हम आप जानते हैं कि लालच करना पाप है। जब वहां पर परमेश्वर ने आज्ञाएं दी कि
तू व्यभिचार ना करना। तभी हम जानते हैं कि व्यभिचार करना पाप है। इसके पहले अर्थात मूसा को परमेश्वर द्वारा व्यवस्था देने के पहले आदम से लेकर मूसा के समय काल तक लोग व्यभिचार किया करते थे, या एक दूसरे की स्त्री का लालच किया करते थे, या एक दूसरे के धन का मकान का लालच किया करते थे। तो लोग नहीं जानते थे कि यह पाप है। ये बातें कि यह पाप है, यह व्यवस्था आने पर ही मनुष्य जाति में मालूम हुई कि यह पाप है, जो कि स्वर्ग के राज्य के विरोध में है और परमेश्वर की संगति से ये हमें दूर करता है, उस परमेश्वर की संगति से जिसने हमको और आपको और आदम से लेकर अब तक के सारे मनुष्यों की जिसने सृष्टि की है, तो उसके विरुद्ध में पाप है। तो यह बात व्यवस्था के द्वारा ही मालूम पड़ी थी। लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, कि जहां व्यवस्था नहीं वह पाप गिना नहीं जाता। अर्थात व्यवस्था देने के पहले तक जो मनुष्य है उनके पाप गिने नहीं गए कि कितने उन्होंने पाप किया, कितने भारी भारी पाप किए हैं और कितने पाप किए हैं। लेकिन जैसे कि यशाया में बतलाया है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के या अर्गवानी रंग के भी हो तो भी वह ऊन की नाई धोकर श्वेत कर दिए जाएंगे। और यह श्वेत किस प्रकार से होगा? हम आप जो नए नियम के मसीही हैं या परमेश्वर के जन हैं, हम जान सकते हैं कि ये यीशु मसीह के द्वारा होता है कि हमारे आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, कितने भी घृणित क्यों ना हो, वह भी यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के पर विश्वास करके पश्चाताप करने पर वह क्षमा कर दिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं, हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि हम बार बार पाप करते रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि अब कोई बलिदान शेष नहीं। जैसा कि पिछले अध्ययन में भी हमने देखा था कि एक बार यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को उठा लिया। अब यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो वह क्षमा नहीं किया जाता, या उसके लिए बहुत पश्चाताप की भी आवश्यकता होती है। तो हमने यहां पर देखा कि जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो इस प्रकार से 7वां अध्याय समाप्त होता है। मैं 8वें अध्याय उसका 1 से लेके 4 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं। अभी तक हमने देखा या प्रेरित पौलुस ने हमको बतलाया कि हम तो शारीरिक हैं और हम जो काम करना चाहते हैं या भलाई करना चाहते हैं वो हमसे नहीं होता, परंतु जो हम नहीं करना चाहते वही हम किया करते हैं। लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं, क्योंकि शरीर के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो वह पापमयी जीवन हम बिता रहे होंगे। आगे लिखा हुआ, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। बाइबल ही बतलाती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इसी बात को ही प्रेरित पौलुस यहां पे बतला रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण
दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप की बलि होने के लिए भेजा और इस प्रकार शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह कुंवारी माता मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पे आए। जैसे यूहन्ना में बतलाया गया कि वचन देहधारी हुआ, देह को ग्रहण किया। हमारे आप जैसे शरीर को यीशु मसीह ने ग्रहण किया, या फिर परमेश्वर ने स्वयं इस पृथ्वी पर हमारे और आपके जैसे शरीर में, इस हड्डी और मांस के शरीर में ही उन्होंने यहां पर अपना 33 साल तक बिताया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों। जैसे लिखा हुआ है कि उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप की बलि होने के लिए भेजा और इस प्रकार शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, जिससे व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं पूरी की जाए। अब आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण या प्रायश्चित बलिदान है, वह पाप को किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा या बलिदान के द्वारा काटा। देखिएगा, शरीर में ही पाप होता है, आत्मा में पाप नहीं बतलाया गया, यहां पर शरीर में पाप बतलाया है। इसीलिए उस शरीर को ही मरना पड़ा जो कि यीशु मसीह ने उस पाप को अपने ऊपर ले लिया। आप देख सकते हैं यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कहे गए जो 7 वचन है, उसमें भी पाया जाता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया था और उस पाप के कारण ही पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को छोड़ दिया था, क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है और यीशु मसीह उस समय पूरे पापों से लद गए थे, हमारे आपके या जो हमारे पूर्वजों के पाप से लद गए थे। यीशु मसीह ने ना ही पूर्वजों के पापों को बल्कि आगे आने वाले पीढ़ियों के अर्थात हमारे आप यीशु मसीह के 2000 साल के बाद में हम आप आए हुए हमारे आपके भी पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए थे। आगे 8वां अध्याय और उसका 5वें वचन से लेके 8वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं, अपने आप को तौल सकते हैं कि आप शारीरिक व्यक्ति हैं अभी भी, मसीहत में होते हुए भी, या फिर मसीह में बढ़ चुके हैं और आत्मिक व्यक्ति हो गए हैं और आत्मा के द्वारा संचालित जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, या फिर अभी भी आप शारीरिक हैं। आप देखिएगा, वचन बतला रहा है यहां पे कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आगे लिखा हुआ, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, क्योंकि ऐसा मन ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन होता है और ना हो सकता है। शारीरिक व्यक्ति के बारे में यहां पर बतलाया है कि ऐसा मन तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन होता है और ना ही हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमने पिछले अध्ययन में भी देखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाता है और परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। इब्रानियों में भी बतलाया है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना
अनहोना है। तो विश्वास के द्वारा, और विश्वास कौन आत्मिक व्यक्ति ही कर सकता है, यह शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर विश्वास वो नहीं कर सकता। जब तक शारीरिक व्यक्ति रहेगा वह परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा सकता। इन बातों से हम अपने आप को या स्वयं को जांच सकते हैं। आगे 8वां अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। परंतु अब यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, ध्यान दीजिए, परंतु अब यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, यदि मसीह तुम में है। हमको आपको इस समय जांचने की आवश्यकता है। इन वचनों के द्वारा लिखा हुआ है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिस परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन बिताएं। यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो मरोगे, यदि आत्मा में देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित ठहरोगे। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु तुम्हें ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे हब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। यदि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ महिमा भी पाएं। माफ कीजिएगा, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी मैंने 10 दिन पहले ही चश्मा नया बनवाया हुआ है और उससे ठीक प्रकार से दिख नहीं रहा है। पिछले अध्ययन में भी मुझे दिक्कत हुई थी, इस बार भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, तो थोड़ा सा कहीं कहीं ठहरना पड़ जा रहा, तो कृपया थोड़ा सा बियर कीजिएगा। आगे 8वें अध्याय का ही 20वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं। 20 से लेकर 22वें वचन में प्रेरित पौलुस देखिए क्या कहते हैं। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि वह भी स्वयं विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं एक बार समझाता हूं। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। सृष्टि जो है इस आशा से परमेश्वर ने की है कि वह भी स्वयं विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। सृष्टि भी स्वतंत्रता प्राप्त करे। देखिएगा, कोई चीज विनाश होता है जिसका या नष्ट होता है वह पाप के द्वारा ही होता है। आप देखिएगा, ये जो परमेश्वर ने सृष्टि की है उसके विषय में बतला रहे कि जब आदम हव्वा के पाप के कारण भूमि को भी श्रापित किया गया था कि वह कांटे और ऊंट कटारे उगाए, अर्थात कटीले पौधे उगाए। भूमि एक बार तो नूह के समय काल में जल प्रलय के द्वारा धो दी गई थी,
मैं देखिएगा शब्द ले रहा हूं, जल प्रलय के द्वारा धो दी गई थी पृथ्वी को, साफ कर दिया गया था। जल प्रलय के द्वारा समस्त पृथ्वी नष्ट हो गई, ऐसा नहीं था। हाँ, प्राणी जरूर नष्ट हुए थे, लेकिन इस पृथ्वी को क्या किया था परमेश्वर ने, उस जल प्रलय के द्वारा धो दिया था, क्योंकि यह पृथ्वी बिगड़ गई थी और इसमें पाप बहुतायत से भर गया था। लेकिन नूह के बाद से लेकर अब तक मनुष्यों के द्वारा किए गए पापों से पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। तब से लेकर लगातार मनुष्य पाप की ओर अग्रसर होता रहा है, और इस वजह से मनुष्य के पाप के कारण भूमि भी पापी हो जाती है, जो कि विनाश के लिए तैयार हो जाती है। आदम हव्वा ने पाप किया तो भूमि को भी परमेश्वर ने श्राप दे दिया। मैंने आपको बताया कि नूह के समय काल के बाद भी अब तक जो है मनुष्य पाप निरंतर करता रहा है, और इस वजह से अब यह भूमि भी जो है वह शापित है। यशाया 24 अध्याय और उसके 5वें वचन में बतलाया गया है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। अब इस पृथ्वी को आग से जलाकर नष्ट नहीं, शुद्ध किया जाएगा। मैं अपनी भाषा में बोलूं कि उसको शुद्ध किया जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी ही भाषा में जल प्रलय के विषय में बोला कि उस समय जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी को धो दिया था, क्योंकि यह पृथ्वी जो है आदम से लेके जल प्रलय तक निरंतर पाप बढ़ता चला गया, और उस समय देखा गया कि नूह अकेला वह धर्मी ठहराया गया था और वह उसका परिवार बचा लिया गया था। उसके बाद भी निरंतर पाप बढ़ता गया और पृथ्वी अशुद्ध हो गई। इसके बारे में मैंने बतलाया कि आग के द्वारा शुद्ध की जाएगी। जैसे कि सोना जो होता है उसमें जो अशुद्धियां रहती है उसको आग से तपाया जाता है, ताकि शुद्ध सोना मिल सके और अशुद्धियां सभी जो है आग में नष्ट हो सके। इस बारे में कि पृथ्वी आग के द्वारा जला दी जाएगी, दूसरा पतरस और 3 अध्याय और 7वें वचन में बतलाया है कि वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। पृथ्वी और आकाश भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक, यह कब आएगा? हम आप जानते हैं कि हम आप जो मसीह में जो हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, हम परमेश्वर की संतान ठहर चुके हैं, हम आप यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में यीशु मसीह के साथ में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन ये जो भक्तिहीन मनुष्य है वे न्याय के दिन तक और नाश होने के दिन तक, अर्थात वो क्लेश काल और महाक्लेश काल, ये दोनों मिलकर जो 7 वर्षों का समय है, शुरू के 3.5 साल को क्लेश काल बोलते हैं, और उस 3.5 साल के बाद में अंतिम जो 3.5 साल होता है वो महाक्लेश काल कहलाता है। और उस महाक्लेश काल में ये भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय होगा। उस समय तक यह आकाश और यह पृथ्वी जो है इसी प्रकार, जिस प्रकार की आज हम इसे देख रहे हैं, इसी प्रकार बनी रहेगी। और इसके बाद प्रकाशित वाक्य में भी बतलाया गया, आकाश जो है पत्र लपेटने के जैसे लिपटता चला जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। तो इन बातों को आप इसी प्रकार से आप कनेक्ट करते रहेंगे तो आपको बाइबल भी समझ में आता जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोमियो और उसके 8वां अध्याय और 26 वचन से लेके 27वें वचन तक में। इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर कर
जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे मन का जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा जो कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 50वें दिन के बाद में आया, और पवित्र आत्मा के विषय में विशेष तौर पे नए नियम काल में भरपूरी यहां पर आई। पुराने नियम काल में भी या पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा पाया जाता, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप में पवित्र आत्मा दिया जाता। जैसे कि जो टेंट या टैबरनेकल बनाने के समय पर बसलेल और ओहलियाब को परमेश्वर ने आत्मा से भरपूर किया था, और वे जो है सब प्रकार के कलात्मक कार्य करने के लिए उनको परमेश्वर ने आत्मा दिया था। इसी प्रकार शाऊल को भी परमेश्वर ने यह पवित्र आत्मा प्रदान किया था, और वह नबियों के साथ में नबूवत करने लगे थे। इसी प्रकार के अनेक नबियों को और भविष्यद्वक्ताओं को भी परमेश्वर ने पुराने नियम में पवित्र आत्मा दिया हुआ। आप पुराने नियम में देखेंगे, एक एक व्यक्ति विशेष को परमेश्वर चुनकर किसी विशेष कार्य संपन्न करने के लिए पवित्र आत्मा दिया करते थे। लेकिन नए नियम में पेंटिकोस्ट के दिन जो पवित्र आत्मा चेलों पर और प्रेरितों पर उतरा, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी थी, और बहुतायत से लोगों को वो प्रदान किया गया है। आज हम आप, कोई जबलपुर में, कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में बैठकर भी हमको आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा भरपूरी से देता है। तो पवित्र आत्मा के अनेक कार्य हैं जो कि नया नियम पुस्तक बतलाती है। यहां पर जो कार्य बतलाया गया है कि इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। रोमियो 8वां अध्याय और उसका 28 से लेके 30वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, और इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हीं के लिए है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बाइबल बतलाती है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर पहले चुनाव भी करता है विशेष कार्य करने के लिए। जैसे किसी को जो भविष्यद्वक्ता हुए उनको जो है जन्म के पहले से ही चुन लिया था। प्रेरित पौलुस को भी जो है मां के गर्भ से ही उनको चुन लिया था किसी विशेष कार्य करने के लिए। तो हम सभी संतान तो ठहरते हैं, लेकिन किसी विशेष कार्य करने के लिए जब चुनाव होता है तो उसके विषय में कहा गया कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि उसका पुत्र बहुत भाइयों में ज्येष्ठ ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। अब देखिएगा, पहले परमेश्वर चुनाव करते हैं और उसके बाद ठहराते हैं कुछ समय तक, और उसके बाद परमेश्वर विशेष कार्यों को करने के लिए बुलाते हैं। जब ऐसी बुलाहट या कॉलिंग हमको आपको आए
तो आप मना मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में रहेगा और पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको दी जाएगी उस विशेष कार्य करने के लिए। क्योंकि हम अब शारीरिक और आत्मिक रूप से भी हम आप निर्बल है, और परमेश्वर का अनुग्रह भी जो है इसी निर्बलता में सामर्थी होता है। तो लिखा हुआ है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो यहां पर एक स्टेप देख सकते हैं आप, जो कि प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि चुने हुए, जिसको कि हम पहले से जानते हैं, और उसके बाद परमेश्वर ठहराता है, और फिर उसके बाद बुलाता है, और उसके बाद धर्मी ठहराता है, और उसके बाद परमेश्वर महिमा भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से मैं आज का बाइबल अध्ययन, जो कि रोमियो 7वें और 8वें अध्याय पर था, समाप्त करता हूं। हम आप अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप जैसे अध्ययनकर्ता मसीही इस अध्ययन में, जो कि पुस्तकवार अध्ययन में है, अवश्य सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबों के साथ में सदा तक बने रहें। जय मसीह की।